दोस्तों हमारे पास एक सेट आया है जो है लावा ए1 जोश हो या लावा ए1 हो, इसमें डिस्प्ले लाइट का प्रॉब्लम है। दोस्तों इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे अभी आपको हम दिखाएंगे वीडियो में। देखिए ये सेट हमारा ऑन हो गया है और ये डिस्प्ले छप रहा है लेकिन डिस्प्ले लाइट नहीं दिखा रहा है। ध्यान से देखिए डिस्प्ले दिख रहा है लेकिन लाइट इसमें नहीं जल रहा है। तो इसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, चलिए आगे हम बताते हैं। तो दोस्तों इसकी बैटरी पहले हम निकाल लेंगे और उसके बाद ये डिस्प्ले को बाहर करेंगे। इसको डिस्प्ले मदरबोर्ड से बाहर निकाल के इसकी पहले हम सप्लाई चेक करेंगे, ठीक है। रुका रह जा फिर डिस्प्ले निकालने के बाद हम चेक कर लेंगे इसका डिस्प्ले लाइट का कहीं पत्ता हमारा तो कुछ मिसिंग नहीं है या टूटा हुआ है। तो ये हमारा डिस्प्ले बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी इशू नहीं दिख रहा है। इसलिए डिस्प्ले हम साइड में रखेंगे और मल्टीमीटर से इस पे पहले कूल टेस्टिंग करेंगे। मल्टीमीटर को बीप कंटिन्यूटी पे रख के और इसका जो ये रेड प्रॉफ है इसको ग्राउंड पे रखेंगे। रेड प्रॉफ को ग्राउंड पे रखेंगे और यहाँ से चेक करेंगे 1 नंबर से। देखिए इस पे हमारा वोल्टेज शो कर रहा है, यानी कि ये सप्लाई सही है। फिर दूसरे पे चेक करेंगे ग्राउंड, फिर तीसरे पे ये भी सही है, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये हमारा जो 1, 2, 15, यानी कि इधर से लेंगे तो 1, 2, 3, पहला और तीसरा इस साइड से। और यहाँ से काउंट करेंगे तो यहाँ से ये 14, 15 और ये 14 छोड़ के तो दोस्तों जो हमारा ये लास्ट वाला ये जो पॉइंट है ये और ये दोनों एक ही है, ठीक है। तो इससे हमारा जो सप्लाई है, जो हमारा सप्लाई यहाँ से हम इसको यहाँ पे चेक करेंगे, इसका सप्लाई यहाँ पे आता है तो ये यहाँ तक क्लियर बता रहा है, ठीक है। इसके आगे हमें वोल्टेज नहीं दिखा रहा, मतलब ये जो हमारी लाइन है यहाँ तक ये सही है, लेकिन इस पर हमें जैसे इस पर वोल्टेज दिखा रहा था समथिंग 6, 5, तो इस पे भी सेम वैसे ही दिखाना चाहिए। तो हमारा जो है ये अभी शो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका यहाँ से यहाँ तक सप्लाई चेक करेंगे। उसके बाद हमारी जो डिस्प्ले की लाइन है दोस्तों लाइट की, ये यहाँ से इस कैपेसिटर पे आती है। इस कैपेसिटर पे इस साइड ग्राउंड है, यहाँ से होके तो दोस्तों हमारा जो ये लास्ट का ये 15 नंबर का जो ये पॉइंट है 15, ये और ये दोनों इसी में जॉइंट है, ठीक है। इसको मैं चेक करके दिखा दे रहा हूँ। तो इस पे हमारे कुछ भी वैल्यू नहीं शो कर रहा है, ठीक है। और ये दोनों हमारा सेम ही है, ठीक है, ये और ये। तो इसका जो सप्लाई है यहाँ से यहाँ पे आता है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसके बीच ये लाइन जो हमारी है जाके आईसी में कनेक्ट हो जाती। तो हमारी लाइन जो है दोस्तों ध्यान से देखिए, आज तक ऐसा वीडियो किसी ने दिखाया नहीं होगा ना बनाया होगा। जो ये लाइन जो है आपका यहाँ पे जो है ये लाइन यहाँ पे ब्रेक है, ठीक है। तो इस लाइन को हम सही करने के लिए यहाँ पे एक जम्फर कर देंगे और हमारी जो डिस्प्ले लाइट का प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा।
तो देखिए दोस्तों, ये कैसे सॉल्व करते हैं आगे। दोस्तों जम्फर जो है बहुत ध्यान से करना है, एक दूसरे पॉइंट से टच नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, जैसा हमने बताया था इसमें भी ये जम्फर कर दिया हूँ, ठीक है। अब जम्फर करने के बाद फिर से वापस हम वही मेथड अपनाएंगे, फिर से इसको चेक करेंगे, ठीक है। देखिए इन सब में क्या है, रीडिंग दिखा रहा है, ठीक है। ये जो हमारा लास्ट का पॉइंट था इसको चेक करेंगे। देखिए पहले कुछ भी वैल्यू नहीं दिखा रहा था, अब इसमें आ गया, ठीक है। अब इसको हम डिस्प्ले लगाकर चेक करेंगे तो हमारा डिस्प्ले इसकी सेटअप लेटर। देखिए दोस्तों, हमने डिस्प्ले लगा दिया इसमें। अब इसको यहाँ पे इसे इसको ढक देंगे ताकि कोई कार्बन वगैरह या कुछ शॉर्टिंग वॉटिंग का दिक्कत ना हो, ठीक है। अब इसको हम वापस बैटरी लगा के चेक करेंगे। हमारा डिस्प्ले लाइट आया कि नहीं आया। दोस्तों देखिए, हमारा डिस्प्ले लाइट का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि जब भी कोई इस मॉडल का सेट आए, लावा A1 जोश हो या लावा A1 हो, अगर उसमें डिस्प्ले लाइट शो नहीं कर रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसका डिस्प्ले चेक करेंगे। उसका ये डिस्प्ले पत्ता जो होता है इसको चेक करेंगे कि हमारा कहीं से टूटा है कि नहीं टूटा। उसके बाद डिस्प्ले लाइट चेक करेंगे, और नहीं होगा तो हम नया डिस्प्ले इस पर रख के चेक करेंगे। उसके बाद अगर हमारा लाइट नहीं जल रहा है और स्क्रीन उसका छप रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, मीटर से कनेक्टिविटी पे रख के और उसकी पूरी सप्लाई चेक करेंगे। हमारी जो सप्लाई किस लाइन पे कहाँ वीक है उसको चेक करेंगे। जैसे मान लो हमारा लास्ट का ये पॉइंट पे नहीं बता रहा, तो उसके लिए सिंपल सा दोस्तों यही प्रॉब्लम आएगा 100%। ये समझ लीजिए आप, यहाँ से यहाँ तक आप पहले सप्लाई चेक करेंगे। इसकी यहाँ से यहाँ तक अगर सप्लाई मिल रही है, अगर यहाँ से यहाँ तक सप्लाई मिल रही है तो समझ लीजिए उसके आगे यहाँ पे इस लाइन में कहीं ना कहीं फॉल्ट होगा। और मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इस लाइन की सप्लाई, यहाँ से यहाँ तक इस रजिस्टर पर अगर सप्लाई नहीं मिल रहा है तो पहले आप यहाँ से 15 नंबर से यहाँ पे एक जम्पर करके देखेंगे। अगर उससे लाइट नहीं आएगा तो उसके आगे फिर यहाँ पे इस सप्लाई लाइन को चेक करेंगे जो हमारी पावर आईसी में जाती है। उसके बाद आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व होएगा। उससे दोस्तों हमारा प्रॉब्लम डिस्प्ले लाइट का 100% सॉल्व हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों एक चीज़ ये समझ लीजिए आप, मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊंगा तो एकदम जेन्युइन बनाऊंगा, जो चीज़ की मतलब उसमें फेक ना हो। प्रैक्टिकली उसको करके दिखाऊंगा और थ्योरी भी करके दिखाऊंगा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कंपोनेंट्स, रजिस्टर, कॉइल, डायोड के बारे में। वैसे जिस
पोजीशन में हमारे पास जो मोबाइल आएगा उसका हम वीडियो बनाकर वो सल्यूशन आपको सामने करके दिखाएंगे। कोई